वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल के बारे में। जैसे टेबल के बारे में अगर बात किया जाए तो टेबल का प्रयोग जैसे मान के चलिए कि कोई डेटा हम बनाने के लिए करते हैं, तो ये जैसे टेबल मैंने वर्डपैड में भी आपको पढ़ाया था। टेबल, उस टेबल में मैंने आपको उतना सारा फीचर्स के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इसमें अगर हम टेबल के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे फीचर्स के बारे में आज की क्लास में जानना है और सीखना। जैसे देखिए यहाँ पे इतना सारा टेबल हमारे पास बना बनाया मिल रहा है। इसमें सबसे पहले इसको तो हम रो बोलते हैं। ये सब एक प्रकार का रो होता है। क्या होता है? रो होता है। और जैसे टेबल को हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे आपको बताता है कि कितना रो और कितना कॉलम आपने इंसर्ट किया। तो देखिए 3 बाई 3 का मतलब ये होता है कि 3 रो हैं और 3 रो। समझ में आ रहा है ना? अगर थोड़ा सा और हम राइट करते हैं तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 4 आपका क्या है, कॉलम है, प्लस 3 आपका, यानी कि जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना टेबल की काउंटिंग यहाँ पे बढ़ता जाएगा। देखिए अब आप इसमें बता सकते हैं कि 7 आपका कॉलम है, 3 आपका रो। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे जितना भी टेबल आपको लेना हो आप यहाँ से टेबल ले सकते हैं। अब इसमें बता रहे हैं कितना कॉलम और कितना रो है। 10 कॉलम है और 8 रो है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर जैसे मान के चलिए कि टेबल में ऐसे भी आपके साथ ऑप्शन आ जाता है कि 5 कॉलम होना चाहिए प्लस 6 रो होना चाहिए, इस तरीके से आप टेबल इंसर्ट करिए। तो मान के चलिए कि इस तरीके से तो आपको पता ही है कि यहाँ से आप कर लेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे चाहेंगे तो इंसर्ट टेबल पे आ जाएंगे, तो यहाँ आपसे पूछेगा कि नंबर आप कॉलम में कितना लेना चाहते हैं, तो नंबर आप कॉलम में मैंने दे दिया 6। और पूछेगा नंबर आप रो में कितना लेना चाहते हैं, तो मैंने आप लिख दिया 5। और जैसे ही ओके करेंगे तो टेबल बन करके आ। लेकिन ये आपको पता रहेगा कि रो और कॉलम क्या होता है तब। अब ये नहीं कि रो और कॉलम को आपको इंसर्ट करना है तो बोला जा रहा है रो तो आप भर दीजिए उसमें कॉलम, और बोला जा रहा है कॉलम की संख्या तो आप भर दीजिए रो की संख्या, तो ये मिसमैच हो जाए। इसलिए टेबल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि रो और कॉलम क्या होता है। और रो जो होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है। समझ में आ रहा है ना? कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है और रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। तो जैसे ही आप इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने मिल जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर दिया, इसमें कितना रो और कितना कॉलम दिख रहा है? 6 कॉलम है और 5 रो। समझ में आ रहा है ना? तो ये टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है। तो देखिए जैसे ही हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो 2 टैब और बढ़ जाता है, डिजाइन और, देखिए जैसे मैंने नीचे क्लिक किया ये दोनों ऑप्शन गायब हो, और जैसे ही टेबल के भीतर कहीं क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही हम टेबल के नीचे क्लिक करेंगे तो दोनों ऑप्शन गायब हो जाएगा, और जब टेबल के भीतर कहीं क्लिक करेंगे तो दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो। अब देखिए सबसे पहले, चूंकि वर्डपैड में मैंने इतना डीपली आपको नहीं बताया था, अगर आप चाहते हैं कि टेबल को और हम छोटा कर दें तो इसके लिए यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए एक डब्बा टाइप का बना हुआ है, सबसे छोटा सा ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना? यहाँ पे जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे तो एरो बनेगा, इस एरो के माध्यम से आप इसको छोटा कर सकते हैं, जबकि वर्डपैड में ऐसा सिंबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? पुनः बढ़ाना है तो आप इस पे क्लिक करिए, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। देखिए आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन एक इसमें ऑप्शन और समझिए। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कितने कॉलम की, अभी कितना कॉलम की काउंटिंग किया गया था? 6। एक और कॉलम हमको बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे जैसे ही आप लेके आएंगे कर्सर तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे, वर्डपैड में दिखता था। तो इससे कॉलम आपका इंक्रीज होता है, और इससे इससे क्या इंक्रीज होगा? रो आपका इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम टेबल को, यानी कि रो और कॉलम को बढ़ाने के लिए हम आसानी तरीके से इसका हेल्प ले सकते हैं। अगर छोटा कर दिए इसे, इस तरीके से अगर मैंने छोटा कर दिया और टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कराना है तो यहाँ पे देखिए एक प्लस का सिंबल बना हुआ है, स्टार का सिंबल बना हुआ है, कोने पे ध्यान से देखिए बना हुआ है ना? इसी पे क्लिक करिए और आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है,
इस पूरे ऑप्शंस के बारे में हम एक एक करके समझते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें हम कुछ डेटा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया सीरियल नंबर, फिर मैंने टैब दबाया यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फिर यहाँ पे मैंने टैब दबाया, यहाँ पे मैंने भर दिया कोर्स। कॉलम ज्यादा, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एड्रेस, फिर यहाँ पे कोर्स, चलिए यहाँ पे मैंने भर दिया फी, और यहाँ पे हो जाएगा पेड, और यहाँ पे हो जाएगा डे। इस तरीके से एक डेटाबेस मैंने तैयार किया। और इसको मैंने, देखिए जैसे ऐसे भी प्रॉब्लम आती है टेबल में कि ये लिखा हुआ टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट आपका नीचे आ जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले आप इसको सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद पहले टेक्स्ट की साइज को आप यहाँ से इंक्रीज करिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और हम लेफ्ट में लेके आते हैं। अब देखिए इसको कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, इसको मैंने वर्डपैड में अभी आपको बताया था। यहाँ से थोड़ा सा और इसको हम लेफ्ट करेंगे, चूंकि ड्यू के लिए ज्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से स्पेस को हम कम कर लेंगे। बस 2 लाइन में आपका डेटा नहीं जाना चाहिए, कई लाइन में कवर हो, ठीक है ना। अब पुनः इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसको कंट्रोल+B से बोल्ड कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें जो 2 टैब आपके सामने आया है, फर्स्ट है आपका डिजाइन, दूसरा आपका लेआउट। तो डिजाइन के बारे में बात किया जाए तो क्या अभी कोई टेबल का मैंने डिजाइन दिया है? तो सिंपल सी बात है, डिजाइन ऑप्शन का काम ही यही है कि टेबल के अंदर हम कुछ डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो जैसे करना क्या है, सबसे पहले इस पूरे ऑप्शंस का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन इसके पहले जरूरी है कि हम टेबल का क्या करें, कुछ डिजाइन करें। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है टेबल स्टाइल। याद करिए मैंने आपको होम टैब के अंतर्गत यहाँ पे मैंने पढ़ाया था स्टाइल के बारे में, लेकिन ये फॉन्ट की स्टाइल थी। हेडिंग देना हो, टाइटल देना हो, सब टाइटल देना हो, इसके लिए हम इस पर इसका ऑप्शन का प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले डिजाइन टैब के अंतर्गत, तो केवल टेबल के अंदर की डिजाइन हम कर सकते हैं। इसके लिए टेबल स्टाइल पे क्लिक करिए, और देखिए इसमें इतना प्रकार का आपका बना बनाया स्टाइल आपको मिल जाएगा। कुछ डिफरेंट दिख रहा है? तो ये सब इसका स्टाइल दिया हुआ है, देखिए। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा कि जैसे ही कंट्रोल से पूरे डेटा को सिलेक्शन करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन गायब हो जाएंगे। कौन सा दोनों ऑप्शन? डिजाइन और लेआउट। ठीक है, सिलेक्शन करेंगे तो कैसे? तो बस माउस के साथ ऐसे अगर आप सिलेक्शन करते हैं, ऐसे नॉर्मल तरीके से सिलेक्शन करेंगे, तब ये ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे ही कंट्रोल ए आपने दबाया तो पूरा गायब। अब चलिए ये टेबल मैंने कुछ डिजाइन मैंने कर दिया। अब डिजाइन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेबल स्टाइल ऑप्शन। मतलब इसे टेबल में तो मैंने कुछ स्टाइल दे दिया है ना, लेकिन अपने हिसाब से हम इसमें और भी कुछ विशेष फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। जैसे इसमें जो ट्रिक है वो तो आपको दिखा रहा है, जो अनट्रिक है वो ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिखा। अब चलिए सबको हम ट्रिक कर देते हैं। टेबल का फॉर्मेटिंग कुछ देखिएगा डिफरेंट। अब इसी के जैसा ये पूरा स्टाइल में आपको दिखाएगा, देखिए इसमें इतना सारा स्टाइल दिया हुआ। एक फॉर्मेटिंग मैंने चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग सारा फॉर्मेटिंग हमारा चेंज हुआ। अब अगर सारा ट्रिक हटा देते हैं तब क्या हो जाता है, तो टेबल बिल्कुल पहले की अवस्था में हो जाएगा। टेबल तो ऐसे ही था ना, बस केवल कलर चेंज हुआ है, लेकिन इसमें कोई फॉर्मेटिंग आपको नहीं मिली। इसमें कोई फॉर्मेटिंग आपको दिखा रहा है? टेबल का पूरा फॉर्मेट मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल। अब इसमें से कोई भी आप लेंगे तो बस ऐसे ही नॉर्मल तरीके से टेबल आएगा।
क्यों? क्योंकि आपने इसकी स्टाइल वाले ऑप्शन में पूरे को क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया। अगर आप इनेबल करेंगे तो देखिए हेडर रो को मैंने इनेबल किया। अभी पहले यहां से कोई फॉर्मेटिंग आप ले लीजिए इसमें से, जैसे मैंने ये वाला फॉर्मेटिंग ले ली। इसमें हेडर रो, टोटल रो, देखिए जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन आएगा, और जैसे ही हम यहाँ से हटा देंगे तो ये पूरा ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा। देखिए अब ये टेबल बिल्कुल आपका नॉर्मल अवस्था में हो गया। इस तरीके से जो भी आप इसमें लेंगे कोई भी फॉर्मेटिंग आपको नहीं दिखेगी। आप चाहते हैं कि जिस तरीके से आपका टेबल था वैसे ला दें, तो बस यहाँ पे क्लिक करते जाइए। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब टेबल की फॉर्मेटिंग के बारे में दिया। इसके अलावा भी यहाँ पे एक सेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है। सेटिंग के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, कहाँ पे, होम टैब। देखिए मैंने स्टाइल के बारे में बताया कि टेबल की आप स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे डिजाइन में देखिए बहुत सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे सेटिंग दिया हुआ है। अब सेटिंग का क्या वर्क है, मैंने आपको होम टैब में पढ़ाया था, ये सेटिंग याद है? इसका प्रयोग मैंने कहाँ बताया था? इसका प्रयोग मैंने कहाँ बताया था? कहाँ पे कवर करने के? टेक्स्ट की बैकग्राउंड में, जैसे अगर मैंने 5 या 10 पैराग्राफ लिखा है, तो हम चाहेंगे तो हर पैराग्राफ का बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंट कलर दे सकते हैं, या पैराग्राफ में या लाइन में वही सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। लेकिन ये काम करेगा किसमें, टेबल में। जैसे ये डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, हम चाहते हैं कि ये ग्रीन कलर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा कलर ले लें, तो इसके लिए आप सबसे पहले चले आइएगा डिजाइन टैब में, और यहाँ से आ जाइएगा सेटिंग की, और यहाँ से आप कोई अलग से सेटिंग, आपको इससे डिफरेंट सेटिंग आपको दिखे, चेंज हो रहा है। तो ये आपका सेटिंग। अगर इसमें भी आप डिफरेंट लेना चाहते हैं, पुनः इस पे सेटिंग पे क्लिक करिए, यहाँ से भी आप डिफरेंट ले सकते हो। यानी कि जिस सेल में आपका ये कर्सर रहेगा, उस सेल में भी अगर आप चाहते हैं तो उसको अलग कलर दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब टेबल की स्टाइल के बारे में दिया हुआ है। डिजाइन का मतलब आप समझिए कि टेबल के अंदर पूरा डिजाइनिंग हम करेंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे आता है बॉर्डर स्टाइल। क्या आता है? बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल जानने से पहले यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है पेन कलर। तो किस कलर में आप लेना चाहते हैं इस पे क्लिक करिए, और यहां से मैंने ले लिया रेड कलर। अब यहाँ से देखिए बॉर्डर स्टाइल, किस प्रकार का बॉर्डर आपको लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया डबल वाला, बस 2 बार, मतलब यहाँ से लाइनिंग करेगा इस तरीके से। चेंजिंग दिख रहा है? इसकी बॉर्डर में हम इतना चेंजिंग कर सकते हैं, देखिए। चलिए इसकी लेयर को मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस लेयर को आप मोटा भी कर सकते हैं। देखिए इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ, इस पे क्लिक करके, और आपने ऐसे जैसे ही क्लिक किया कुछ इस तरीके से आ जाएगा, चेंज हो रहा है। तो ये सब बॉर्डर का अलग अलग आप स्टाइल दे सकते हैं, लेकिन ये तभी आपको मिलेगा
जब आप टेबल क्रिएट करेंगे, अदरवाइज वैसे मिलने वाला नहीं है। जब टेबल क्रिएट करेंगे तभी ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए टेबल का कुछ डिजाइनिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसकी जो है यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में, मतलब कितना साइज में आपको लेना है ये बॉर्डर, और प्लस यहाँ पे दिया है बॉर्डर पेंटर। फॉर्मेट पेंटर मैंने पढ़ाया था, तो बॉर्डर पेंटर मिलता जुलता नाम है ना। एक जैसी बॉर्डर अगर आपको सब पे अप्लाई करना है तो बस बॉर्डर पेंटर का ऑप्शन का प्रयोग करिए। यहाँ पे बॉर्डर पेंटर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से ये वाला है सेम उसी तरीके से भी आ जाएगा, सेम उसी तरीके से भी आ जाएगा। बॉर्डर पेंटर और फॉर्मेट पेंटर मैंने पढ़ाया था ना, दोनों मिलता जुलता है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर, किस साइड का बॉर्डर आपको हटाना है, किस साइड का नहीं हटाना। लेकिन चलिए इसके बारे में एक और हम टेबल बना करके बताते हैं। इसके बारे में बताते हैं, एक और टेबल हम बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ही बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। मतलब कि किस साइड का बॉर्डर आपको हटाना है, किस साइड का बॉर्डर आपको लेना है। इसके लिए पहले पूरे टेबल को आप क्या करिएगा, सेलेक्ट करिए। इसके बाद से बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे नो बॉर्डर करेंगे, कुछ भी बॉर्डर आपको नहीं दिखेगा। ऑल बॉर्डर, पूरा बॉर्डर आपको दिखाएगा। फिर यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर तो केवल आउटसाइड बॉर्डर दिखाएगा आपको। यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर तो केवल इनसाइड बॉर्डर आपको दिखाएगा। चेंजिंग हो रहा है ना, तो ये टेबल के अंदर आप चाहेंगे तो इस तरीके से आप चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए तो ये सब बॉर्डर के बारे में दिया हुआ है, इसको आप सिलेक्शन करिए और बॉर्डर ऑप्शन पे जाकर के आप इसमें एक एक करके इसका प्रयोग आप देख सकते हैं। ड्रा टेबल, टेबल को आप चाहेंगे तो ड्रा भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से क्यों आ रहा है, क्योंकि इसी तरीके का मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पे ले रहा हूँ। वैसे ड्रा टेबल आपको मिलेगा, इसमें भी आपको इंसर्ट में भी मिलेगा ड्रा टेबल, यहाँ पे दिया हुआ है ड्रा टेबल। अब चलिए इसमें हम चलते हैं डिजाइन में, और भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे डिजाइन में मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट ही बता दिया, कोई दिक्कत है किसी को। तो ये टेबल ऑप्शन के अंतर्गत ये पूरा ऑप्शन आता है। ये पूरे ऑप्शंस का बारी बारी से आप प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा। यहाँ पे कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया, और यहाँ पे फिर से आते हैं इंसर्ट टैब में, और यहाँ से फिर से मैंने अपने टेबल इंसर्ट कर लिया, और यहाँ से इतना डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, और हम चले आते हैं बॉर्डर पे। यहाँ से केवल इतना में भी काम करेगा। देखिए आपका जितना आपका टेबल सेलेक्टेड रहेगा उतना पे भी काम करेगा ऑप्शन। देखिए पूरा बॉर्डर वाला ऑप्शन। ग्रिड लाइंस मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइंस ऑप्शन मिलेगा लेआउट में। ये ग्रिड लाइंस ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो देखिए या तो टेबल को टेबल बोले या ग्रिड लाइंस बोले, बात एक ही होता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे मैंने जो है आपको एमएस पेंट में भी मैंने आपको पढ़ाया था, विंडो प्लस आर दबाते हैं एमएस पेंट अगर ओपन करते हैं, तो इसमें भी मैंने आपको बताया था ग्रिड लाइंस के बारे में। पेज को ग्राफ के रूप में ला देता है, मैंने बताया था। इसके लिए व्यू टैब पे आ जाइएगा, और यहाँ पे ग्रिड लाइंस कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो इसको भी हम टेबल बोल सकते हैं, टेबल जैसा इसका मतलब आकार दिख रहा है। हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा दीजिए। वही आप एमएस वर्ड में अगर आप आते हैं तो उसी को ग्रिड लाइंस के बारे में बोला गया। या तो आप ग्रिड लाइंस बोलिए या तो आप टेबल। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन है, यहाँ पे डिजाइन में तो पूरा कंप्लीट हो गया। अगला ऑप्शन हम चलते हैं लेआउट में। किसमें, लेआउट। अब चलिए लेआउट में अगर हम चलेंगे तो ये भी टेबल का ही लेआउट दिखाएगा। मतलब लेआउट आप इसका चेंज कर सकते हैं अपने, मतलब अपने अनुसार इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट। क्या आता है, सेलेक्ट। अगर हम सेलेक्ट के बारे में बात करें तो सेलेक्ट करेगा, लेकिन किसको, टेबल को, कॉलम को, रो को या सेल को, इसी को तो सेलेक्ट करेगा। तो जैसे देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे रो और कॉलम के बारे में, तो पहले तो आप ये समझिए कि कितना रो और कितना कॉलम हमारे सामने दिख रहा है। 7 कॉलम है और रो कितना है, और 6 आपका रो दिख रहा है। लेकिन इसमें भी हमको सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा सबसे पहले लेआउट पे, और यहाँ पे आना है सिलेक्शन। तो सेलेक्ट सेल दिया हुआ, तो सेल मतलब क्या होता है, रो और कॉलम के कटान बिंदु के मिलने से एक सेल का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना।
सेल मतलब ये जो खंड खंड वाला जो डब्बा आपको दिख रहा है, इसी को हम सेल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो सेल कैसे बनेगा? तो रो और कॉलम मिलेगा तभी तो सेल बनेगा। सेल तभी ना बनेगा जब रो और कॉलम मिलेगा। तो इसके लिए जैसे ही आप सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए, अगर आपका सेल, किसी भी सेल में अगर आपने कर्सर रखा है और आप चाहते हैं कि उस सेल को हम सिलेक्शन कर लें, तो इसके लिए आप आ जाइएगा सेलेक्ट पे और सेलेक्ट सेल। सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अब हम चलते हैं कोर्स के पास। सेलेक्ट पे आ जाते हैं, सेलेक्ट सेल, केवल कोर्स वाले सेल को ही सिलेक्शन किया। अब हम चाहते हैं कि केवल कोर्स वाले कॉलम को ही केवल सिलेक्शन कर लें, तो सेलेक्ट पे आ जाइए और सेलेक्ट कॉलम। अंतर समझ में आ रहा है ना? अब हम चाहते हैं कि केवल रो को सिलेक्शन करें, यानी कि केवल हम हेडिंग को सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो हेडिंग किसमें दिया गया, रो में कि कॉलम में? अच्छा ठीक है, कॉलम में दिया गया है ना। एक रो में पूरा हेडिंग दिया हुआ है। इस पे क्लिक करिए और बस कुछ नहीं करना है, ये जानना है कि रो है कि कॉलम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर खुद मतलब यहाँ पे खुद डिफाइन करके बताएगा कि सही है कि गलत। हम इसको बोल रहे हैं रो। तो चलिए यहाँ से आ जाते हैं सेलेक्ट पे और यहाँ से ले लेते हैं सेलेक्ट रो। समझ में आ रहा है? तो केवल रो को सिलेक्शन किया है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो हेडिंग मैंने दिया है केवल रो में मैंने दिया। अब यहाँ पे आता है सेलेक्ट कॉलम, इसके बारे में मैंने बता ही दिया। सेलेक्ट रो, इसके बारे में मैंने बता ही दिया। सेलेक्ट टेबल करेंगे तो पूरा टेबल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर एक बार यहाँ से डिलीट दबाएंगे, पूरा गायब हो जाएगा। पुनः वापस लाना है, कंट्रोल जेड करेंगे, अंडू को। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद से आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है अलाइनमेंट। और याद करिए, मैंने आपको अलाइनमेंट के बारे में पढ़ाया था। कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? 4 प्रकार का, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड। लेकिन इसमें अलाइनमेंट की बात हो रही है, टेबल का अलाइनमेंट आप क्या देना चाहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी लिखा हुआ टेक्स्ट आपका लेफ्ट में होता है और टेबल आपका राइट में होता है, या कभी कभी लिखा हुआ टेक्स्ट लेफ्ट में भी होता है, राइट में भी होता है, और टेबल को सेंटर में रखा गया होता है। तो ये टेबल का हम अलग अलग अलाइनमेंट दे सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, तो देखिए इस तरीके से नहीं हो पाएगा। यहाँ से मैंने जो टेबल बनाया, इस टेबल को हम थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से किस, अभी आप बताइए, टेबल को देख करके बताइए कि किस अलाइनमेंट में आपका टेबल दिख रहा है। टेबल आपका किस अलाइनमेंट में दिख रहा है? लेफ्ट में दिख रहा है। लेफ्ट में ही दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना? लेफ्ट में ही दिख रहा है। देखिए करना क्या है, यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। देखिए, अब करना कुछ नहीं है, बस आप टेबल के अंदर क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले लेआउट पे, और यहाँ पे आ जाइए प्रॉपर्टीज पे। देखिए अभी तो सेंटर में दिखा रहा है ना। लेफ्ट में करेंगे तो टेबल आपका लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए, अगर राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट में चला जाता है। फिर इस पे क्लिक करिए, फिर इसमें और भी ऑप्शन दिया है, नन करेंगे तो ये सबसे टॉप में चला जाएगा। नन का मतलब इसको कहीं स्थान नहीं दिया गया, इसलिए बेचारा गुस्सा करके सबसे टॉप में चला गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे एक बार कर लीजिएगा प्रैक्टिकल। अराउंड करेंगे तो कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। अब एक और सिंबल है, आप यहाँ पे स्टार पे क्लिक करिए, इसको आप चाहेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसको लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका होता है प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन। अब चलिए ड्रा टेबल के बारे में। ड्रा टेबल के बारे में मैंने भी आपको बताया है। इसके लिए सबसे पहले इसकी लाइनिंग को थोड़ा सा हम पतला कर लें। अब ड्रा टेबल का मतलब ये है कि जैसे रो और कॉलम में और भी ज्यादा अगर हमको ऐड करना हो तो प्लस का सिंबल मैंने बताया ही। इसके अलावा भी अगर आपको टेबल ड्रा करना है तो लेआउट पे आ जाइए और यहाँ पे ले लीजिए ड्रा टेबल, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेंसिल दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रा कर ली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रा कर ली। अरे यार बता रहे हैं। देखिए इस तरीके से हम टेबल यहाँ पे
क्रिएट करेंगे, ड्रा करेंगे। अब देखिए इसमें का ऑप्शन देता है इरेजर। इरेजर के बारे में पता ही है, मिटाने के लिए। तो जैसे ही आप इरेजर पे क्लिक करेंगे तो इरेजर कुछ इस तरीके से दिखेगा। एमएस पेंट वाला इरेजर नहीं है कि कंट्रोल प्लस से इसकी साइज बड़ी कर लेंगे। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए ये गायब हो जाएगा, मिटाने के लिए दिया हुआ है। देखिए जो आपने एक्स्ट्रा ड्रा किया है उसको आप मिटाना चाहते हैं तो इस तरीके से मिटा भी सकते हैं। देखिए और एक ही बार अगर पूरा मिटाना तो बस ऐसे क्लिक करिए माउस का लेफ्ट बटन और बस ऐसे यहाँ तक सिलेक्शन कर लीजिए और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये ऑप्शन पूरा गायब हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका इरेजर है। और कभी कभी टेबल ऐसा भी होता है कि मान के चलिए कि जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले लेआउट पे चले गए और यहाँ से मैंने इरेजर ले लिया। कभी कभी टेबल इस तरीके से भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो इसके लिए इरेजर की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता आती है। फिर जैसे मान के चलिए कि इतना आपको अलग करना है तो इतना आपने सिलेक्शन के इसको हटा दिया आपने। तो टेबल का भी इस तरीके से भी बनाने की आवश्यकता आती है। तो इसके लिए इसमें इरेजर सबसे ज्यादा वर्क करता है। कितना ही रहने दें, इतना कर लीजिए पहले प्रैक्टिकल आप लोग।